मोहब्बत को मिला खूनी रंग, लाल गुलाब के बदले मिली खून से सनी लाल कुल्हाड़ी। फिर छाया सन्नाटा, खून से सना बरामदा और घर के बाहर पड़ी एक लाश। उसी बीच एक तीसरे आदमी का जिंदगी में दस्तक देना और अचानक पत्नी और बेटी का गायब होना और घर में पति के मरने से चीख पुकार का हंगामा हो जाना। सिर, गले और चेहरे पर कुल्हाड़ी से किए गए कई बेरहम वार। वैलेंटाइन वीक, प्यार के वादों और साथ निभाने की कस्में खाने का हफ्ता। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के इटावा से जो हकीकत सामने आई है, उसने इस मोहब्बत को खूनी रंग दे दिया। एक ट्रक ड्राइवर पति की लाश मिलना, खून से सनी कुल्हाड़ी का घर में बरामद होना, पत्नी का बेटी संग अचानक गायब हो जाना। किसने की इस ट्रक ड्राइवर की हत्या? आखिर क्यों इसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा? क्या दुश्मनी रही होगी मारने वाले की, जो इतनी बेरहमी से एक इंसान को मार डाला? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खास शो तीसरी आंख और मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। तीसरी आंख आज आपको दिखाएगी वो हकीकत जो अक्सर नजरों से छिपी रह जाती है। एक ऐसी हकीकत जिसने प्यार के महीने को खूनी अंजाम दे दिया, जिसमें एक पत्नी ने जल्लादों की तरह अपने ही पति को मार डाला सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया। चलिए ले चलते हैं आपको इस खबर की परत दर परत दिखाने के लिए, जहां तीसरी आंख ने आखिरकार पूरा राज खोल दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना कोतवाली क्षेत्र के पड़ियापुर गांव में सुबह की पहली किरण के साथ एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। 40 साल के ट्रक चालक रणवीर का शव उसके ही घर के बाहर लहूलुहान हालत में मिला। सिर, गले और चेहरे पर कुल्हाड़ी से किए गए दर्जनों बेरहम वार। ये कोई हादसा नहीं था, ये साफ तौर पर कत्ल था। सुबह करीब 7 बजे पिता लाखन सिंह रोज की तरह बेटे के घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर जो मंजर था उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। खून से सना शरीर और आसपास पसरा सन्नाटा। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर के बरामदे से खून लगी कुल्हाड़ी बरामद हुई। दीवारों पर जमे धब्बे पिछली रात की कहानी बयां कर रहे थे, लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा भी बाकी था। घर से रणवीर की पत्नी पूजा और उसकी 2 साल की मासूम बेटी गायब थे। रणवीर की बाइक भी मौके पर नहीं मिली। शक की सुई सीधे पत्नी पर जाकर टिक गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पूजा ने अपने कथित प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड अर्पित और उसके पिता सर्वेश के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि रणवीर को पत्नी के अवैध संबंध यानी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक था। रविवार रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होती है। आरोप है कि देर रात पूजा अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ एक के बाद एक 12 वार कर देती है। जान बचाने के लिए रणवीर बरामदे की ओर भागता है, लेकिन वहीं उसकी सांसें छीन ली जाती है। सोचो, 7 जन्म साथ निभाने के वादे को पल भर में सूली पर टांग दिया गया। इसके बाद पत्नी अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर बाइक से फरार हो जाती है। रणवीर और पूजा की शादी 2019 में हुई थी। कुछ समय बाद ही रिश्ते में दरारें आने लगी। पूजा उस समय प्रेग्नेंट थी, वो मायके चली गई। काफी मनाने के बाद करीब 3 साल बाद वो वापस लौटी। इसके बाद फिर से झगड़ा करने लगी। 5 साल की बड़ी बेटी लक्ष्मी ननिहाल में ही रहती है, जबकि 2 साल की बच्ची माँ के साथ थी, जो कि अभी लापता है। पंचायत में समझौते के बाद दोनों गांव से अलग खेत में बने मकान में रहने लगी। रणवीर ट्रक चलाता था और अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। परिवार का दावा है कि इसी दौरान संबंधों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने एक नया मोड़ लिया, एक नई डायरेक्शन मिली। मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी, उसके कथित प्रेमी और एक अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस सूचना पर थाने पर सुसंगत धाराओं में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। साथ ही साक्ष्य के क्रम में उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके नाम अर्पित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार, जो कि उसी गांव पड़ियापुर का ही रहने वाला था। साथ में मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, रक्त रंजित कपड़े और अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसपी देहात श्रीश चंद्र के मुताबिक कुल्हाड़ी से कई वार किए गए हैं। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बाद में पुलिस ने पत्नी पूजा और उसके कथित प्रेमी अर्पित को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके कब्जे से मोटरसाइकिल और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। आगे की कानूनी कार्यवाही जो है वो जारी है। और खबर में तीसरी आंख का काम कर दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, जिसकी वजह से मर्डर का पूरा सच सामने आ गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल्हाड़ी से कई वारों की पुष्टि हो चुकी है। अब सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या ये सिर्फ अवैध संबंधों का मामला है या इसके पीछे कोई और परत भी है? एक सवाल बार बार उठता है,
क्या शक इतना बड़ा हो सकता है कि जिंदगी खत्म कर दी जाए? क्या रिश्तों में कम्युनिकेशन की जगह अब साजिश ने ले ली है? क्या लालच, शक और अवैध संबंधों का जाल एक परिवार को इस हद तक तोड़ सकता है? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। एक पिता ने बेटे को खोया, 2 बेटियां अनाथ सी हो गई और एक घर का बरामदा हमेशा के लिए अपराध की जगह बन गया। सच जो भी हो, एक परिवार बिखर चुका है और एक घर की दहलीज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। फिलहाल तीसरी आंख के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।